अब ये देखें कि ये आतंकवाद कहाँ कहाँ होता है। क्या केवल नेशनल लेवल पर ही होता है, या हमारे छोटे से लेवल में भी होता है? क्या परिवार के अंदर भी आतंकवाद और लोकवाद दो तरह की बात होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है। इसको आप समझ, घर में आप देखिए, बच्चे को कोई सब्जेक्ट में रुचि है, वो उसमें पढ़ना चाहता है, लेकिन घर वाले बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें डॉक्टर ही बनना होगा, तुम्हें इंजीनियर ही बनना होगा, तुम्हें हम कलाकार नहीं बनने देंगे, है ना। उसको फोर्स किया जाता है, अच्छा तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें साइकिल नहीं मिलेगी, तुम्हें ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी, पापा जी नाराज हो जाएंगे, मम्मी जी नाराज हो जाएंगी। ये क्या है? ये आतंक है। आप दूसरे की जिंदगी का जीवन जो है वो कैसे जिएगा ये तय करने की कोशिश कर रहे हो, बिना उसकी मर्जी के। ये हो गया आतंकवाद। भाई अगर आप सारे अपराध देखें, सारे अपराध इसी बात से है ना कि आप जो दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हो, अगर उसकी मर्जी के खिलाफ कर रहे हो, उसकी मर्जी के अनुसार नहीं कर रहे, वही वही सारे उन्हीं को ही जो है अपराध बोला जाता है सामाजिक लेवल पर। कि आप खाना चाह रहे हो समोसा, और कोई आपको कह रहा नहीं समोसा आप नहीं खाएंगे, आपको जो है मूली खानी पड़ेगी, क्योंकि उसके हिसाब से मूली अच्छी चीज है और समोसा बेकार चीज है। और फिर वो कहता है कि आप मेरे जीते जी मूली खाओ, समोसा नहीं खा सकते, मैं आपका बुरा नहीं होने दूंगा। आप कह रहे हो नहीं भाई मुझे समोसा खाना है, मुझे खाने दो, वो डंडा लेके खड़ा हो जाता है, बंदूक लेके खड़ा हो जाता है, नहीं खाने दूंगा। ये सब आतंकवाद है। तो ये व्यक्तिगत स्तर से ही शुरू हो जाता है, नीचे से पारिवारिक स्तर में। एक तो परिवार में ऐसा होता है कि भाई कोई बात है तो परिवार के सारे लोग बैठ के और उस पर डिस्कशन करें, और बहुमत के आधार से कोई निर्णय लें, पूछें। जिनके लिए आप ये निर्णय कर रहे हो उन्हें बिठा के पूछो तो उनकी क्या राय है, वो क्या चाहते हैं, फिर उस आधार से जो बहुमत निकल के आए, मतलब जो ज्यादातर की बात हो, उस बात का डिसीजन लिया जाए। ये हो गया लोकवाद। क्योंकि जीवन तो सभी जी रहे हैं ना, आप ही थोड़ी ना जी रहे हो जीवन खाली, या घर का जो मुखिया है वही थोड़ी ना जीवन जी रहा है, बाकी भी तो सब जीवन जी रहे हैं ना। तो वहां जो भी कुछ होगा वो सबके सबके अकॉर्डिंग होना चाहिए ना, या कम से कम मैक्सिमम के अकॉर्डिंग तो होना चाहिए। पर आप देखते हो ज्यादातर परिवारों में मुखिया ही चीजें तय करता है, और बहुत कम परिवार होंगे जो लोकवाद से चलते हैं। ज्यादातर के ज्यादातर आतंकवाद से चलते हैं, जबरदस्ती से चलते हैं। वही तय करता है, बच्चों का भी वही तय करता है, बूढ़े माँ बाप हो गए उनका भी वही तय करता है, पत्नी का भी वही तय करता है अगर आदमी मुखिया है तो। और पत्नी मुखिया है तो पति का वो तय करती है, ये खर्चा करोगे ये नहीं करोगे। ऐसा नहीं बोल रहे कि भाई देखो इतना ही बजट है, इस बजट में क्या क्या कर सकते हैं, सब बैठ के एक प्लानिंग करें कि भाई बजट इतना ही है, इससे ज्यादा है नहीं, तो इसी में करना है जो करना है, अब देखो कैसे करना है। तो सब बैठ के आपस में विचार विमर्श नहीं करते। बहुत कोई कोई परिवार अपवाद स्वरूप होंगे जहां ऐसा होता होगा। तो जहां भी ऐसा होता होगा वो है लोकवाद, परिवार के अंदर लोकवाद। नहीं तो ये आतंकवाद ही होता है, डरा के धमका के दबा के दूसरे को सहमत करना, इसे आतंकवाद बोलते हैं।
वो चाहे आप अपने ताकत का जोर दिखा के करो, चाहे आंखें ऐसी आग बरसा के उसको तैयार करो, कोई भय दिखा के तैयार करो, बंदूक दिखा के तैयार करो, या बोलो कि तुम मेरी बात मानो नहीं तो मैं आमरण अनशन कर दूंगा, मर जाऊंगा, वो जैसे गांधी जी करते थे कोई कोई चीजों में, चाहे ये करो, ये सब आतंकवाद है। आप दूसरे को मजबूर कर रहे हो कुछ ऐसा करने के लिए जो वो नहीं चाहता करना, तो ये आतंकवाद हो गया। अब ये कुछ लोगों को अजीब सा लगेगा कि गांधी जी तो भाई तो अहिंसा के पुजारी थे, वो कैसे आतंकवाद कर सकते हैं? नहीं, ये भी आतंकवादी है।